कैसे तबीयत तुम्हारी बदल ही गई, तुम हो कैदी बने सरजू राजा बना, कैसे तबीयत तुम्हारी मचल में। तेरी बड़ी सेना पर सरजू संग क्या देखते हो, ले जाओ जगदीश सिंह को, डाल दो जेल के अंदर। तुम्हारी हिम्मत मेरा नाम लेकर चुकाने की कैसे हो गई? हरामखोर, मैं यहाँ का महाराज हूँ और मुझे हुक्म दे रहे हो। चलो पकड़ो महाराज को और लेकर चलो। महाराज सूरजपाल सिंह की इधर राजकुमारी प्रभानी गंगादीन के बारे में क्या सोच रही है राजकुमारी प्रभानी? जब क्या हो गंगादीन, आज कई दिन हो गए वो जेल में बंद है। चलती हूँ आज जेल पर और गंगादीन के लिए भोजन ले जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ जेल। प्रभा, क्या गंगादीन? मेरे कारण मेरे दिल बरी बने तुम कैदी बैठे हो। मेरे कारण मेरे दिल बरी बने तुम कैदी बैठे हो। लाई से भोजन इसे अब आप मना करता था मैं तुझको, न मानी बात तू मेरी। बताऊं काम यक तुमको, करो जो तुम मदद मेरी। बताऊं काम यक तुमको, करो जो तुम मदद मेरी। बोलिए कौन सा काम करना पड़े, आपका काम करने को तैयार हूँ। आपके वास्ते जान जाए चली। बताता हूँ प्रभा, आपके वास्ते जान जाए चली। सर कटाने को भी अब न तैयार हूँ। आपके वास्ते जान जाए। मेरे बापू तक पहुंचाए। यही खत मेरे बापू तक पहुंचाए दो। ठीक है गंगादीन, मैं ये खत तुम्हारे बापू तक पहुंचा दूंगी। लेकिन आज कई दिन हो गए तुमने भोजन नहीं किया। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, भोजन खा लीजिए। भोजन लाई हो, मैं भोजन कर लूंगा, लेकिन ये खत लेकर चली जाओ दौलतपुर का। जाओ प्रभा, जाओ जाओ।
का बताए भैया, हमारे बेटवा गंगा दिन कभी कोनो पता नहीं लाग। हमारे बेटवा काई कहाँ चला गा? कोई है? कौन हो? देख ठहरो। आवाज देत बा। मैं लड़की हूँ, अंदर आना चाहती हूँ। अरे बेटवा देख कोनो लड़की है? बेटवा देखो एक कोनो लड़के अंदर आना चाहते हैं। अरे बुलाए लाओ बेटवा। आओ बच्ची आओ। बाबा जी नमस्ते। बच्ची कह रो ना रो ना नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। क्या ये सेठ गोपी चंद जायसवाल का घर हाँ है? हाँ बिटिया, हमारा नाम है, हमारे नाम है। दादाजी, आपके बेटे ने आपके लिए एक खत दिया है। हमारे बेटवा खदीज है। हाँ। नौकरी पाएगी। अच्छा बाबा जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे नहीं बच्ची, गर्मी में आवत आओ तेरे खामे में तो छिकरन पे लिए तो जाओ। शिकरन। हाँ शिकरन। देखो आज अष्टमी है, मैं जलपान नहीं करूँगा। नहीं मोर बच्ची देखो, भैंसिया नचान बा, आज कल लागा भी आ जाए, माठा वाठा पे लिए जाओ। बेटवा भंडारी हैं? देखो ये खत्म काल लिखा है। हमारे बेटवा काल लिखे बा। जैसे तू हो वैसे हम वहाँ कल चलो, उनका गंगा दीन का पढ़ाओ। अरे उनका ज्वाला, अरे वही चौन कुटियों पर हाथ है। हाँ। हमारे बेटवा के दोस्त दो सौना जवन है, दो सौना। चलो हाँ चलो। मैं तो चैन नहीं बंद किया। रोज रोज पहरा लाग गए, रोज सब ही जाग गए, रोज पहरा लाग गए, घर घर सब ही जाग गए, रोज पहरा लाग गए, घर घर सब ही जाग गए। जौनी वरिया कुकुर भूख गए, वही वरिया भाग गए। छत के ऊपर उड़े डोरनवा, छत के ऊपर निंदिया जागे से हम का बेटा। तारा मलख निरंजन दिही, अरे होई गे हमार की होई गे हमार। अरे सजनवा है बैरी होई गे हमार, सजनवा है। होई गे हमार फुरई, होई गे हमार सजनवा है, सजनवा है बैरी होई। चिठिया हो तो सबे कोई बाटे, चिठिया हो चिठिया हो तो सबे कोई बाटे। करमवा है, करमवा है, करमवा कोई न सीताराम सीताराम। कहो बेटी। अभी तक ज्वाला नहीं आया, मेरा दिल नहीं लगता है। और किसको तू कैद करके ज्वाला साथ में कौन लड़की, इसको भी साथ आया। और जगदीप के है बेटे, और जगदीप के है बेटे, और कैदी बने जो माता, और इन देवी जी के भाई के खूनी बने माता। इनको मैं कैद करके, और इनको मैं कैद करके, और मैया यहाँ पे लाया, और ये मेरे प्रेम का है इज्जत बचाया माँ।
गजब कर दिया। क्या हुआ? तो इस हरामजादे को यहाँ पर लाए, अगर इसके पिताजी जानेंगे तो यहाँ भी आ सकता है बेटा। अरे माँ, जानेंगे क्या? मैंने इस हरामजादे के हाथ का पंजा भी काट लिया है और इसके हाथ के पंजे को हमने इसके पिता के पास भेज दिया है और एक खत भी लिखकर भेज दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारा राज व ताज नहीं छोड़ देता तो इस हरामजादे लूले की लाश में दरबार भेजूंगा। कौन आवाज लगा रहा है? कौन? अंगद सिंह। अंगद सिंह राजमाता तो हे महारानी जी कैसे जिंदा बची, सेवक करता खड़ा तो पलाम है, डाकू झाला ने था मार डाला तुझे, आपको देख कर अक्ल आया। ऐसे जिंदा बते मुझको बतलाए, हाल अपनी सच सुना दीजिए। हाँ राजमाता। मैं तो समझता था कि आप इस दुनिया में नहीं है, बतलाइए राजमाता कैसे जिंदा बची? सेनापति अंगद सिंह, छाला हरामजादा मुझे जंगल में मारने के लिए ले गया। वहां पर जब मुझे मारना चाहा, अचानक एक शेर आ गया। शेर झाला पर झपटा और मैं वहां से भाग निकली, बस जंगल में बेहोश हो गई। वहां पर ये महात्मा मिले, बाबा जी ने मुझे अपनी धर्म की बेटी मानकर अपनी कुटिया में ले गए। वहीं पर इस ज्वाला का जन्म हुआ। ये मेरा छोटा बेटा है। मेरे महाराज का राजकुमार, आपका बेटा और महाराज का बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई राजमाता। सामने बाबा जी, कोई आवाज नहीं रहा। आइए आइए बाबा जी, आइए आइए आइए। खुश रहो बेटवा, खुश रहो, खुश रहो। हे बेटवा बाबा जी, अरे तुम्हार दोस्त हमार बेटा ने वही ज्वाला। हाँ ज्वाला तो मैं हूँ। बेटवा एक खत दीजिए बेटवा। देखो बेटवा क्या लिखा भाई। पिताजी सादर प्रणाम। अरे बेटवा गंगा दीन, खुश रहो बेटवा। दोस्त ज्वाला नमस्ते। नमस्ते मेरे दोस्त, नमस्ते। पिताजी, आपको मालूम हो कि मैं रियासत पटना में महामंत्री की नौकरी पा गया। महामंत्री? हाँ बाबा जी। अरे बेटवा ये महामंत्री का हुए? बाबा जी, जैसे अपने जिले में एक बार माननीय अवधेश मंत्री जी हुए थे, उस पद पर मेरा दोस्त पहुंच गया। क्या मतलब वैसे हमारे बेटा ना होगा? हाँ। और महामंत्री हो जाने के बाद महाराज जगदीप सिंह की राजकुमारी प्रभा जी से हमारा प्यार भी हो गया। प्यार? हे बेटवा ये प्यार का हुए मछारी? प्यार नहीं जानते दादा, पकड़ो बताइए। बेवकूफ कहीं का। बाबा जी, अरे भाई अब आपको रोटी नहीं बनाने पड़ेगी, आपके बहू आने वाली है। बहू हमारे बहुरिया वाली। अरे भंडारी, ज्यादा हंसबो न करो, ज्यादा हंसब गुनाह रहता है। अब वह जगत कोनो गड़बड़ बात हुआ अगर वो लागो तो रोटी मिले। क्या बता रहा है रे? और बेटवा आगे। लेकिन इस बात को महाराज जगदीप सिंह जान गए। उन्होंने मुझे कैद करके जेल में डलवा दिया। पिताजी और दोस्त ज्वाला मुझे छुड़ाने का कष्ट करें। आपका अभागा बेटा गंगा दीन। बेटवा ज्वाला हमार बेटवा गंगा दीन आज कैद होएगा। अरे राम
हे बेटवा ज्वाला, यस है गंगा दीन का अपने बेटवा से ज्यादा मानव बेटवा। गंगा दीन हमार सगा बेटवा ना है। क्या कह रहे हो बाबा जी? हाँ बेटवा सही कही थे। हम एक दाई गारन गंगा जी नहाए बेटवा, देखा वही गंगा नदी में बाहर चला होता है बेटवा, वहाँ का निकाला पाल पोस के साथ की राज हमार बेटवा गंगा दीन जेल चला गया। बाबा जी, बिना अपने बेटवा की जिंदा न रहा भाई। बाबा जी ये बताओ, कोई निशानी है आपके पास? हाय निशानी है। कौन सी निशानी? यस रहा, जब नान भर के रहा बाकी शरीर पर यही रहा, यही कपड़ा रहा है। देखो बाबा जी, ये तो मेरा कपड़ा है। गंगा सिंह देखो, अच्छा मेरा बेटा पवन। इसका मतलब राजकुमार पवन। बेटा गंगा दीन तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा सगा भाई है। क्या कहा माँ? मेरा बड़ा भाई गंगादीन, मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए रियासत पटना में खून की धारा बहा दूंगा। बाबा जी आप परेशान मत हो। रंजना इधर आओ, सब लोग मेरे पास आओ। ऐसा करो, तुम मर्दाने भेष में रियासत पटना पहुंचो और मैं इस लूड़े को लेकर दरबार पहुंच रहा हूं। बाबा जी आप साधु के वेश में दरबार पहुंचे। आज रियासत पटना में हम लोग खून की धारा बहा देंगे। अगर एक साथ चलेंगे तो कैद हो सकते हैं, इसलिए हम लोग आप लोग अपना अपना भेष बदल कर चलेंगे। हाँ ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन होशियारी से काम करना बेटा। माँ आप रंजना के साथ दरबार आएंगे। ठीक है। आइए बाबा जी, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, भाई के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा। अरे लूले, भागने की कोशिश किया तो साले तेरे बदन के कई टुकड़े बनाऊंगा। तू मेरी हिरासत में रहेगा जब तक तेरा बाप राजगद्दी नहीं छोड़ देता। चल